सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम इन अवर चैनल जिसका नाम है HW करंट अफेयर्स। आज आपके सामने जो टॉपिक है इसका नाम है इम्पॉर्टेंट समिट्स। इसको हिंदी में महत्वपूर्ण सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 2024 की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक जरूर बने रहें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बिना समय वेस्ट किए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, इसने की है। अब बात कर लेते हैं सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये लूला दा सिल्वा जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने की है। आयोजन तो आपने अभी देख लिया है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। अब बात करते हैं संस्करण इसका 19वां था। अब कर लेते हैं बात थीम की। थीम जो है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ये इसकी थीम है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है। अब बात करते हैं आयोजनकर्ता की बात करें तो ORF इसका फुल फॉर्म है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब बात कर लेते हैं भारत में ये कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली जो कि इंडिया में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ये सिंगापुर में हुआ। अब बात कर लेते हैं थीम की। थीम इसकी है इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पर देख सकते हैं थीम इंटीग्रिटी पॉलिसी, फाइनेंस वित्त की बात की जा रही है, प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, इसको क्लाइमेटिक को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, ये इसकी थीम है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ये कजान शहर जो कि रूस में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रतिनिधि होस्ट कौन था? तो होस्ट हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब बात कर लेते हैं प्रथम सम्मेलन भी रूस में हुआ था जो कि 2009 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स। अब BRICS, इससे पहले इसका नाम था BRIC। इसका मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहले ब्रिक नाम था, बाद में ये ब्रिक्स हो गया। अब साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ गया है। करेंटली अब 10 देश हैं इसमें, ब्रिक्स के सम्मेलन में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ। बात करते हैं थीम की, तो थीम है यहाँ पर इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा की गई है, जिसको इंडियन नेवी भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 में किसके द्वारा की गई? तो ये अपुलिया जो कि इटली में पड़ता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कैली जो कि कोलंबिया में पड़ता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, सभी पॉइंट्स को ऐड ऑन कीजिएगा अपने नोट्स में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ जो कि ओडिशा में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं। जो बच्चे देखते हैं उनको पता होगा, जो बच्चे डेली हमसे जुड़ते हैं उनको भी पता होगा। बट ये हम लोग अलग से एक टॉपिक लेके आते हैं जिसमें सारे समिट्स आपको बताए जा रहे हैं, फोकसली बताए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 44वां और 45वां एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये वियंतिने में हुआ जो कि लाओस में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं थीम की, तो एशियान की थीम है इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस। और एशियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह मलेशिया में हुआ।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। अभी आपने पीछे ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, अब यह बात हो रही है ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये कजान शहर जो कि रूस में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यह न्यू दिल्ली में हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हैदराबाद में हुई, जो कि तेलंगाना का एक शहर है। अब बात कर लेते हैं थीम की। तो थीम है मेकिंग एआई फॉर एवरीवन। समझ सकते हैं आप यहाँ पे जो लिखा है मेकिंग एआई फॉर एवरीवन, सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया। चलते हैं अपने अगले पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ हुआ। तो ये अबू धाबी में हुआ, जो कि यूएई में पड़ता है। यूएई की बात करें तो यूनाइटेड एमिरेट्स अरब, इसकी फुल फॉर्म होती है। आठवें धर्म धाम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में पड़ता है। थीम की बात करें तो कॉस्मोलॉजी इन धर्मा, इसका नाम है धम्मा ट्रेडिशंस, इसके द्वारा हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 54वां विश्व आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये दावोस में हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। थीम की बात करें तो सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ये इसकी थीम है। थीम याद करके रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में एग्जाम्स में आ जाता है कि थीम क्या थी उस सम्मेलन की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ हुआ। ये अबू धाबी में हुआ, यूएई में पड़ता है, अभी बताया था आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। तो ये बुसान शहर जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये न्यू दिल्ली नई दिल्ली में हुआ। संघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ। तो ये अस्ताना में हुआ, जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है। अब बात करते हैं 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी 2024 में कहाँ हुई। तो ये भारत मंडपम में हुई, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था अभी रिसेंट में। आप लोग जानते होंगे, जो लोग ध्यान रखते हैं न्यूज़ या करंट जो भी पढ़ते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में कहाँ हुई। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात कर लेते हैं नाटो की फुल फॉर्म की। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई, 1949 में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। सदस्य देश की बात करें तो 32 है करंट टाइम पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये कोरापुट, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये जर्मनी में हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 112वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC, इसको इंग्लिश में ILC शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यहाँ हुआ। अब बात कर लेते हैं AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो ये ब्रिटेन व दक्षिण कोरिया, 2 देशों ने मिलकर की है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन व दक्षिण कोरिया। अब बात करते हैं पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 की कहाँ सम्मेलन हुआ। तो ये बार्सिलोना, जो कि स्पेन में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये भी ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन
2023 की अध्यक्षता किसने की? तो ये हमारा प्यारा भारत देश जिसने अध्यक्षता की है। चलते अपने आखिरी क्वेश्चन पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो ये वियना ने की है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और लास्ट तक जो भी बने रहे हैं उनको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और क्लास को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।